नमस्कार, समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी की है। चलिए देखते हैं मुख्य बातें। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी छप्पड़ फाड़ कमाई करे, रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा बनाए, लेकिन फिर भी शेयर बाजार में उसके शेयर धड़ाम से नीचे गिर जाएं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के साथ हुए ऐसे ही एक बड़े रहस्य को सुलझाने वाले हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प फाइनेंशियल पजल है। तो चलिए इसे मिलकर डिकोड करते हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ बैंक ने अपनी चौथी तिमाही में 19,684 करोड़ रुपए का भारी भरकम मुनाफा कमाया है। ये मुनाफा एक्सपर्ट्स के लगाए गए अनुमानों से भी कहीं ज्यादा था। लेकिन दूसरी तरफ ठीक उसी समय बैंक का शेयर प्राइस 7% नीचे गिर गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई, अगर मुनाफा इतना शानदार था तो बाजार इतना पैनिक क्यों कर गया? शेयर एकदम से क्यों गिरे? तो चलिए सबसे पहले ब्रेकिंग डाउन दी नंबर सेक्शन में इन आंकड़ों को एक एक करके समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। आप यहां न्यूज रिपोर्ट्स की हेडलाइंस देख सकते हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि SBI PAT अप 6%। आसान भाषा में कहें तो चौथी तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ 6% बढ़कर 19,684 करोड़ रुपए हो गया है। और मजे की बात तो यह है कि ये आंकड़ा ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट्स द्वारा लगाए गए अनुमानों को भी पार कर गया। मतलब बैंक की लोन ग्रोथ सच में बहुत मजबूत रही है। अब जरा इस एक नंबर पर गौर करते हैं, 83,299 करोड़ रुपए। ये कोई मामूली रकम नहीं है दोस्तों। ये वित्तीय वर्ष 2026 के लिए बैंक का कुल सालाना प्रॉफिट है। इसे ऐसे समझिए कि पूरे देश में रिलायंस के बाद ये किसी भी कंपनी द्वारा कमाया गया दूसरा सबसे बड़ा सालाना मुनाफा है। तो अगर बैंक इतनी जबरदस्त कमाई कर रहा है तो फिर असल दिक्कत कहां है? जब सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है तो गड़बड़ कहां हुई? इस सवाल का जवाब हमें द मार्जिन स्ट्रेन मिस्ट्री में मिलेगा। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। देखिए, बैंक क्या करता है, वो हमसे और आपसे डिपॉजिट लेता है, जिस पर वो हमें थोड़ा सा ब्याज देता है। फिर उसी पैसे को वो आगे दूसरों को लोन के रूप में देता है, जिस पर वो ज्यादा ब्याज वसूलता है। बस इसी लोन वाले ब्याज और डिपॉजिट वाले ब्याज के बीच का जो अंतर है ना, वही बैंक की असली कमाई है। इसी को हम NIM कहते हैं। और यहीं पर हमारा असली अपराधी छुपा है। भले ही नेट प्रॉफिट 6% बढ़ा हो, लेकिन जो हमारा निम है वो 3.14% से गिरकर 2.93% पर आ गया, यानी सीधे सीधे 21 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक की असली कमाई का जो मार्जिन है वो सिकुड़ रहा है। और तो और जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है, यानी ब्याज के अलावा बैंक जो फीस वगैरह से कमाता है, वो भी भारी 29% गिरकर 17,314 करोड़ रुपए रह गई है। बस यही वो रेड फ्लैग्स थे जिन्हें देखकर शेयर बाजार घबरा गया। सबसे पहले मार्जिन का कम होना, यानी वही गिरता हुआ निम। दूसरा, बॉन्ड यील्ड्स का अचानक से बढ़ जाना। और तीसरा, जिसकी वजह से मार्च तिमाही में बैंक के ट्रेजरी बिजनेस में होने वाला नुकसान बहुत तेजी से बढ़ा। जब निवेशकों ने देखा कि ट्रेजरी घाटे में है और मार्जिन पर इतना दबाव है, तो शानदार प्रॉफिट की खबरों के बावजूद उन्होंने शेयर बेचना शुरू कर दिया। तो क्या अब ये माना जाए कि बैंक खतरे में है? बिल्कुल नहीं। आइए चेयरमैन्स फ्यूचर आउटलुक पर एक नजर डालते हैं कि बैंक की टॉप लीडरशिप भविष्य के बारे में क्या सोचती है। बैंक के चेयरमैन CS सेट्टी जी का एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भले ही वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा हो और महंगाई ऊपर नीचे हो रही हो, फिर भी वो इस साल 13 से 15% की लोन ग्रोथ को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मतलब मार्च 2027 में खत्म होने वाले इस वित्तीय वर्ष को लेकर बैंक लीडरशिप के अंदर कोई टेंशन नहीं है। पर आखिर ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? इसके कई ठोस कारण हैं। पहला, बैंक के पास 5.5 लाख करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट लोन पाइपलाइन बिल्कुल तैयार है। दूसरा, रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME, जिन्हें हम शॉर्ट में RAM कहते हैं, उन लोन्स में बहुत ही मजबूत ग्रोथ दिख रही है। और तीसरा, सबसे बड़ा रीजन, चेयरमैन का मानना है कि बैंक के ज्यादातर एसेट्स फ्लोटिंग रेट पर हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही इनकी कीमतें मार्केट के हिसाब से फिर से तय होंगी, बैंक को लोन से मिलने वाला ब्याज बढ़ जाएगा। यानी जो बेस बिजनेस है वो अभी भी एकदम सॉलिड है। तो चलिए अब हम कंक्लूजन एंड की टेकअवेज की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत में हमने जिस रहस्य की बात की थी उसे समेटते हैं। इस पूरी कहानी का सार कुछ ऐसा है। एक तरफ बैंक का जो कोर बिजनेस है, यानी लोन देना, वो शानदार परफॉर्म कर रहा है और ओवरऑल प्रॉफिट रिकॉर्ड स्तर पर है। लेकिन दूसरी तरफ शेयर बाजार अक्सर शॉर्ट टर्म चीजों से डर जाता है। निम में आई वो छोटी सी गिरावट और ट्रेजरी के नुकसान ने इन्वेस्टर्स को थोड़े समय के लिए डरा दिया और इसी वजह से शेयर प्राइस 7% गिर गया। पर हकीकत यह है कि बैंक की बुनियाद में कोई कमी नहीं आई है। तो ये था SBI के रिकॉर्ड मुनाफे और गिरते शेयरों का पूरा एक्सप्लेनर। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या बैंक का ये मजबूत कोर बिजनेस आने वाले समय में बाजार के इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से ये मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स एकदम आसानी से समझ आ गए होंगे। अगर ये जानकारी वैल्यूएबल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम रोजाना ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आपके लिए आसान बनाते रहें।